जैसा कि हमने पिछली कहानी के आखिर में देखा था, रेचल अपने बेटे एडन से उस शापित वीडियो की एक कॉपी बनवाती है ताकि वो श्राप किसी और पर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि इस कर्स से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वीडियो की कॉपी बनाकर किसी और को दिखाना। अब कहानी शुरू होती है। करीब 6 महीने बाद हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम है जेक। जेक उस शापित वीडियो को देख चुका होता है और उसके 7 दिन पूरे होने में बस कुछ ही मिनट बाकी होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो जल्दी से उस वीडियो की कॉपी अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा देता है। और अब जेक के 7 दिन पूरे हो जाते हैं। अचानक समारा प्रकट होती है और जेक को मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं रेचल और उसका बेटा एडन, जो अब एक नए शहर में शिफ्ट हो चुके हैं ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ सकें। रेचल अब एक लोकल न्यूज़पेपर में काम कर रही होती है और उनकी जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही होती है। लेकिन फिर एक दिन रेचल को एक खबर मिलती है, एक 17 साल के लड़के की, जिसकी मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। उसका घर पूरी तरह पानी से भरा हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे बेसमेंट में छिपी हुई थी। ये सब सुनकर रेचल को तुरंत समझ आ जाता है, ये समारा का काम है। रेचल तुरंत उस लड़के के घर पहुंचती है, जहां वो उसकी डेड बॉडी देखती है। उसका चेहरा पूरी तरह डर से विकृत हो चुका होता है। अब रेचल और भी डर जाती है और सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। वो उस लड़के की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करती है और उसे पता चलता है वो कर्स टेप अभी भी उस घर में मौजूद है। रेचल तुरंत वापस उस घर जाती है और उस टेप को उठा लेती है। फिर वो उस टेप को लेकर जंगल में जाती है और उसे जला देती है। जैसे ही टेप जलता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात एडन को एक डरावना सपना आता है। वो देखता है उनके घर में कोई नहीं है और टीवी अपने आप चालू हो जाता है और उसमें वही कर्स्ड वीडियो चल रही होती है। फिर वो देखता है समारा कुएं से बाहर निकलती है और उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है। और तभी एडन की नींद खुल जाती है। लेकिन वो ये सपना अपनी मां को नहीं बताता, क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहता। लेकिन उस दिन के बाद से एडन का बिहेवियर बदलने लगता है। वो ज्यादा चुप रहने लगता है और अजीब बिहेव करने लगता है। एडन के बदलते बिहेवियर को देखकर रेचल उसे खुश करने के लिए पास के एक मेले में लेकर जाती है। लेकिन मेले में पहुंचते ही एडन को अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो या उसका पीछा कर रहा हो। वो बार बार मिरर्स में खुद को देखने लगता है और उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। रेचल उसे संभालती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन घर लौटते वक्त उनकी कार के सामने अचानक एक हिरण आ जाता है। रेचल तुरंत ब्रेक लगाती है, लेकिन धीरे धीरे और भी हिरण वहां आने लगते हैं और अचानक वे सब मिलकर कार पर हमला करने लगते हैं। पूरा सीन कैओटिक हो जाता है। लेकिन रेचल किसी तरह कार लेकर वहां से निकल जाती है और एडन को सेफली घर ले आती है। घर पहुंचते पहुंचते एडन की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। रेचल तुरंत एक नर्स को कॉल करती है और उसकी हालत के बारे में बताती है। फिर वो एडन के कमरे में जाती है और वहां उसे समारा दिखाई देती है, एक दीवार के पास खड़ी। रेचल डर जाती है और तुरंत एडन की तरफ देखती है। लेकिन जब वो फिर समारा की तरफ देखती है तो वहां एडन खड़ा होता है, यानी समारा अब एडन के अंदर आ चुकी है। ये बात अब पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि समारा ने एडन की बॉडी को पोजेस कर लिया है। डर के मारे रेचल तुरंत एडन को लेकर अपना घर छोड़ देती है और उसे अपने ऑफिस ले जाती है। एडन अब कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और वो ये भी कहता है वो वापस आ गई है, वो हमें हमेशा सुन सकती है। अगर हम सोएंगे तो वो हमें ले जाएगी। रेचल उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन उसे खतरा महसूस होने लगता है। इसलिए वो एडन को अपने दोस्त मैक्स के घर ले जाती है। मैक्स के घर पहुंचकर रेचल एडन का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए उसे गर्म पानी के बाथटब में बैठाती है। लेकिन एडन पानी से बहुत डर रहा होता है। किसी तरह रेचल उसे पानी में बैठा देती है और मैक्स को वहां छोड़कर अपने घर चली जाती है कुछ सामान लेने। घर पर उसे एडन का कैमरा मिलता है, जिसमें मेले की फोटोज होती हैं। लेकिन जब वो उन फोटोज को ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हर फोटो में एडन के पीछे समारा खड़ी होती है।
ये देखकर रेचल तुरंत मैक्स के घर वापस भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि बाथरूम अंदर से लॉक है। रेचल और मैक्स मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है पूरा बाथरूम पानी से भरा हुआ होता है और पानी हवा में तैर रहा होता है और बीच में समारा एडन को पकड़े बैठी होती है। रेचल तुरंत उसकी तरफ भागती है और उसी समय सारा पानी नीचे गिर जाता है। इस घटना के बाद रेचल समझ जाती है कि मामला बहुत सीरियस है। अगले दिन वो एडन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। मैक्स अब रेचल से पूरी सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन जब रेचल उसे समारा के बारे में बताती है तो वो उस पर विश्वास नहीं करता। रेचल उसे कहती है, अगर विश्वास नहीं है तो एडन की एक फोटो खींचकर देख लो। हॉस्पिटल में रेचल एडन का हाथ पकड़कर रो रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब विजन्स दिखने लगते हैं। उसे समारा के पास्ट की कुछ झलकियां दिखती हैं, जैसे कोई उसे सच्चाई बताना चाहता हो। इन विजन्स को समझने के लिए रेचल फिर से मॉस्को आइलैंड जाती है। वहां वो मॉर्गन फैमिली के घर के बेसमेंट में जाती है, जहां उसे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, समारा की फाइल्स और एक डायरी। इन सबको फॉलो करते हुए रेचल एक पुराने ऑर्फनेज तक पहुंचती है। वहां की हेड मिस्ट्रेस उसे बताती है, जब समारा पैदा हुई थी वो कभी नहीं रोई। हर बच्चा जन्म लेते ही रोता है, लेकिन समारा नहीं, सिवाय एक समय के जब उसकी मां उसे पानी में नहलाने की कोशिश करती थी, तब समारा बहुत जोर से रोती थी। हेडमिस्ट्रेस आगे बताती है, समारा की असली मां एवलिन, उसे लगता था कि समारा कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, बल्कि एक शैतानी ताकत है। इसलिए उसने कई बार समारा को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की। इसी वजह से एवलिन को सोसाइटी से अलग कर दिया गया और उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया गया, और बाद में मॉर्गन फैमिली ने समारा को अडॉप्ट कर लिया। अब रेचल सीधे मेंटल असाइलम जाती है, जहां एवलिन अभी भी जिंदा होती है। एवलिन रेचल को देखते ही कहती है, मुझे पता है तुम यहां अपने बेटे के लिए आई हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने उसे आजाद कर दिया। रेचल डर जाती है और एवलिन से पूछती है, मुझे अपने बेटे को बचाना है, मुझे क्या करना चाहिए? एवलिन जवाब देती है, मरे हुए लोग कभी नहीं सोते। अगर अपने बेटे को बचाना है तो उसे सुलाना पड़ेगा और मेरी बेटी की बात सुननी पड़ेगी। इतना कहकर एवलिन को गार्ड्स वहां से ले जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में एडन होश में आता है और घर जाने की जिद करता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे जाने नहीं देते। तभी समारा एडन के शरीर के अंदर से एक डॉक्टर को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसे मार देती है। इसके बाद एडन हॉस्पिटल से निकलकर घर पहुंच जाता है। रेचल जब मैक्स के घर पहुंचती है तो उसे मैक्स की डेड बॉडी मिलती है। उसका चेहरा भी वैसा ही होता है जैसा कर्स के विक्टिम्स का होता है। रेचल टूट जाती है, लेकिन हिम्मत करके घर के अंदर जाती है। वहां वो देखती है कि एडन आराम से टीवी देख रहा है। रेचल उससे पूछती है, मैक्स कहाँ है? एडन झूठ बोलता है, वो यहां आया ही नहीं। रेचल समझ जाती है, ये एडन नहीं है, ये समारा है। रेचल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। उसे सपना आता है जिसमें एडन कह रहा होता है, समारा को पानी से डर लगता है, अगर मुझे बचाना है तो मुझे पानी में डुबो दो। रेचल की नींद खुल जाती है और वो देखती है एडन अभी भी जाग रहा है और कहता है, मरे हुए लोग कभी नहीं सोते। अब रेचल एक प्लान बनाती है। रेचल अपने प्लान पर काम शुरू करती है। वो एडन के लिए सैंडविच बनाती है, लेकिन उसमें चुपके से नींद की दवाई मिला देती है। एडन वो सैंडविच खा लेता है और कुछ ही देर में उसे नींद आने लगती है। रेचल उसे उठाकर पानी से भरे बाथटब के पास ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो एडन को पानी में डालने की कोशिश करती है, एडन अचानक जाग जाता है और बहुत प्यार से रेचल से बात करने लगता है, जैसे वो सच में उसका बेटा हो। लेकिन इस बार रेचल उसकी एक नहीं सुनती। वो उसे जबरदस्ती पानी में डुबो देती है। जैसे ही एडन पानी में जाता है, पानी का रंग अचानक पूरा काला हो जाता है और उसी पल समारा की आत्मा एडन के शरीर से बाहर निकल जाती है। एडन वापस नॉर्मल हो जाता है। अब सब कुछ ठीक लगता है, जैसे इस बार कहानी का हैप्पी एंडिंग होने वाला है।
लेकिन तभी उनके घर का टीवी अपने आप चालू हो जाता है और उसमें फिर से वही दृश्य दिखाई देता है। कुएं से समारा बाहर निकल रही होती है। इस बार वो सीधे एडन की तरफ बढ़ती है, लेकिन रेचल बीच में आ जाती है और समारा रेचल को पकड़कर अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। यानी रेचल फिर से उसी कुएं में पहुंच जाती है। अब रेचल समझ नहीं पाती क्या करे, कैसे बचे। लेकिन तभी उसे एवेलिन की बात याद आती है। गलती तुम्हारी थी, तुमने उसे आजाद किया। तभी रेचल को सच्चाई समझ आती है। पहली बार जब उसने कुएं से समारा की बॉडी निकाली थी, तभी उसने समारा को आजाद कर दिया था और तब से उसका कनेक्शन इस दुनिया से बना हुआ है। यानी समारा का असली दरवाजा वही कुआं है। अब रेचल जल्दी से कुएं की दीवार चढ़ने लगती है। पीछे पीछे समरा भी ऊपर चढ़ रही होती है। दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही रेचल ऊपर पहुंचती है, वो तुरंत कुएं का ढक्कन बंद कर देती है और समारा फिर से उसी कुएं में कैद हो जाती है। अब रेचल एडन की आवाज सुनती है और उसे फॉलो करते हुए पानी के रास्ते वापस अपनी दुनिया में लौट आती है। एडन अब सेफ होता है, रेचल भी बच जाती है और इस बार कहानी का अंत एक हैप्पी एंडिंग जैसा लगता है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास रह जाता है, समारा खत्म नहीं हुई, बस फिर से बंद कर दी गई है। और अगर वो फिर कभी बाहर आ गई तो ये नाइटमेयर फिर से शुरू होगा।